साथियों, देश की आज़ादी भीख में मिली है, ये कंगना रनौत का स्टेटमेंट, यह मोदी के जो राजनीतिक चेतना दिया जा रहा है उसी का परिणाम स्वरूप दिया गया बयान है। साथियों, एक समय गांधी, नेहरू, भगत सिंह जैसे हमारे देश के देशभक्तों ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दे करके देश में हजारों लोगों को कुर्बानी दे करके आज़ादी प्राप्त की। लेकिन उसके बाद से हमारे देश में यही चेतना दिया गया है कि नहीं, हमारे देश की समस्या के लिए यह है सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है, और अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो उस राजनीतिक पार्टी को बदल कर दूसरी राजनीतिक पार्टी को सत्ता में लाया जाए। 1950 के बाद यही कहा गया। साथियों, 2014 के चुनाव में मोदी ने जो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, यानी कि कांग्रेस के चलते ही सारे देश में सारी समस्याओं की जड़ है, और उससे मुक्ति मिल जाएगी तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, कांग्रेस को सत्ता से हटा करके बीजेपी सत्ता में तो आई, मगर कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना पाई। 2014 के चुनाव के बाद भी पार्लियामेंट में कांग्रेस की संख्या रही है, एमपी के तौर पर, और कई राज्यों में एमएलए के तौर पर, कई राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर में। यहाँ तक कि जब 2020 में 5 राज्यों को चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी को हरा कर कांग्रेस सत्ता में आई, तब से मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देना ही बंद कर दिया गया। तो साथियों, कंगना रनौत जैसे जो सेलिब्रिटी हैं वो जानती हैं कि अगर सत्ताधारी पार्टी के समर्थन में न बोला जाए तो वो आर्यन खान जैसे किसी में मामला में फंसा करके उसके करियर को चौपट किया सकता है। इसलिए दलाली तो करनी पड़ेगी। साथियों, इसी दलाली करने के नतीजा ही था कि उन पर कई तरह के अवार्ड दिया गया। तो साथियों, हमारे देश में कैसे लोगों को यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नाम पर किस तरह गैर जनतांत्रिक शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक के बाद एक बयान दिया जा रहा है, और हमारी मीडिया उन्हीं को प्रमुखता दे रही है, न कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा को। तो साथियों, इसको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। यह पूंजीवादी लोकतंत्र का एक अंग है।